नमस्कार। श्री राम एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग अभी परसेंटेज को पढ़ रहे थे। मैंने आपको तकरीबन 4 क्लास ले चुका हूं आपकी, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। कल हमने अपने यहीं पर क्लास छोड़ी थी, लास्ट क्लास जो थी हमारी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। तो मैंने आपको बताया था कि a का मान b से r% अधिक है तो क्या करेंगे, b का मान a से यानी कम है तो प्लस कर दो, और अधिक है तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो इसका हमने एक क्वेश्चन देखा था आपके सामने। ये मैंने क्वेश्चन बताया था, ये आपको करके दिखाया था। तो चलिए हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। देखो यहां पे कम था, अब हम देख रहे हैं, सॉरी इसको पहले उनको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहां देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। पिछली बार हमने ज्यादा देख लिया था, अब हम कम वाला देखते हैं। तो कम वाले में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए। कितना बोला मैंने, 25%। 25/125 हो गया सीधे सीधे, और ये हो गया 100। ये हमें क्या किस में आता है, परसेंटेज में हमारा आंसर आता है। तो 25 125 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20% हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम आगे और देखते हैं इसी टाइप के और ये दो क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मानिए इसे समझो आप कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कम की बात है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देख लेते हैं हम लोग, 30/130 इंटू 100, राइट। और ये आएगा परसेंट में आंसर। 0 कट गया, आपके पास 300 हो गया। ये अगर करता है ठीक है, नहीं तो सही बटे में इसको आप 3×26, देखो ऐसे 30, और ये हो गया 3×26, ये कितना था 4, और 3×3 = 39। तो 23 सही 1/13, इसका परसेंट हमारे पास आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां इस तरह समझिए कि मानिए बी की आय ए से 35, बी की आय ए से 35% क्या है, कम है। तो ए की आय बी से कितनी अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक होगी। कैसे निकालोगे इसको, वही बात है, सिंपल सी। आपको कुछ याद रखना है, वही चीज है जो अधिक यहां पर आ गया तो क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 35/100 माइनस 35 इंटू 100, ये हो गया। अब ये 35 आ गया, नीचे कितना बचा 5, और ये यहाँ पे हमने माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 65। कितना हो गया हमारे पास, 65 हो गया, और ये हमने 100 कर दिया। 5 की टेबल से काट दो इसको, 5 तो 35, और 5 एकम 5, और 5 या 15, तो ये हो गया 700, और ये हो गया 13। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो ये इसकी मिश्र वाली फॉर्म में लेके आ सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये तो आपको तरीका आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे, इतना तो हमें भरोसा है, आपको इतना तो सिखाई देंगे कि डिवाइड कर ही लोगे। इससे पहले कराया भी है, आपको नंबर सिस्टम में बताया था मैंने, तो ये चीज आपको आनी चाहिए।
चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो जब भी पढ़ा रहा हूं तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, सिर्फ वीडियो मत देखते रहना। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कॉपी पेन हो, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिखते रहें साथ में। और थोड़ा ध्यान समझना ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अलग है। क्या है कि नमक के 6 लीटर या 6 लीटर घोल में 5% नमक है। ओके, 6 लीटर घोल में कितना है? 5% नमक है। 1 लीटर पानी निकाल दिया हमने, तो शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा? ठीक है, वापस लीजिए। 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो शेष बचे घोल में कितना परसेंट नमक होगा? तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम लोग निकालेंगे 6 लीटर में कितना नमक है। ठीक है, सबसे फटाफट निकाल लेते हैं। 5% है तो ये निकाला हमने, ये 5 दूनी 10, ये हो गया हमारे पास, ये कट गया, तो ये कितना हो गया? 3/10 हो गया। अब वही इसमें से हमने क्या किया, 1 लीटर पानी कम कर दिया, बाष्प बन के उड़ गया, कि वही एक गर्म किया और बाष्प बनाया तो उड़ गया वो। तो अब बचा 5 लीटर, तो 5 लीटर 3/10 ही है, उसमें कितना परसेंट नमक होगा? तो देखो ये हो गया मूल मान, ये हो गया परसेंटेज मान, मतलब ये जितना है। जैसे मान लीजिए 40 में से 60 नंबर आते हैं तो हम क्या परसेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं 40/60 × 100 करते हैं ना। वैसे ही ये सिस्टम है कि 50 में इतना नमक है तो 3/10/50 × 100। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसको अगर मैं नीचे लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 3/10 × 5 लिख सकता हूँ, इसको 100 लिख दिया मैंने, ये कट गया, 5 दूनी 10 कर दिया, 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 6%। 6% नमक होगा हमारे जो भी पानी बचेगा उसके अंदर। सिंपल समझ में आ गया इतना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना, एक लिखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। महीने की जो आय, जैसे मान लीजिए 100 रुपये मिलते हैं तो 100 में से 17 रुपये वो बचा लेता है, यानी कि 83 रुपये वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। 83% क्या करता है? खर्च कर देता है। तो मासिक खर्च कितना है उसका? 9,960 रुपये उसका मासिक खर्च है। तो उसकी कुल आय कितनी होगी? कुल आय पूछी है आपसे, कैसे निकालोगे? देखिए, अगर हम कुल आय को x मान लें, उसका 83% निकाल दें तो वो कितना होगा भाई? 9,960 रुपये होगा। इसे अब आप कर लीजिए, इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे यहां से, तो 83, इससे हमने इसको काट दिया तो ये बचेगा 120 आई थिंक, और इसे करेंगे तो कितना हो गया? 12,000। ये कितनी, यानी कि 12,000 रुपये उसकी मासिक इनकम हो गई। समझ में आया आपको? चलो एक और क्वेश्चन देखो इसी का। कोई व्यक्ति है वो 20% बचत करता है अपनी आय की। ठीक है, 20% क्या करता है? बचत करता है। क्वेश्चन लिख लो चाहे आप, कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है और वो उसको सैलरी मिलती है 14,500 रुपये। ठीक है, तो उसका कितना खर्च हो गया जरा बताओ। पहले हमारे पास खर्चा था, हमने क्या किया था, उसकी कुल आय निकाली थी। इस टाइम हमारे पास कुल आय है, हमें खर्चा निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? 20% बचत कर रहा है तो खर्चा कितना होगा भाई? 80% क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो अगर 14,500 का 80% निकाल दें हम लोग, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास निकल के आ जाएगा जो किसी खर्चा हुआ। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आ गया? 11,600 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,600 इसका हमारे पास है। तो सिंपल है, 0 0 गया, 8 5 40 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 11,600 रुपये, हमारे पास इसका आंसर आ गया। और देखो एक और क्वेश्चन देखो,
एक रेडियो का अंकित मूल्य, यानी कि जो उस पर लिखा है कितना, एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5,610 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? देखो, यानी कि भाई जब उसमें से 15% माइनस कर दिया, 100 था उसमें 15% माइनस कर दिया, यानी कि 85%, 15% माइनस करने पर के बाद भी रुपए कितना, 5,610 रुपये है। तो 85% हुआ इसका, यानी कि किसी मूल्य का अगर हम 85% निकाल दें, यानी कि ये जो 5,610 रुपये है वो क्या है, हमारा 85% है। और कुल मूल्य, यानी जो अंकित मूल्य मान लिया हमने, वो मान लिया हमने भाई x मान लिया, उसका हमने 85% निकाल दिया, यानी कि 85% निकाल दिया। तो कितना गया, 5,610 रुपये हो गया हमारे पास, 5,610 रुपीज। तो अब सिंपल इसको क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से काट लो चाहे तो सीधे सीधे। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 एकम 5, 3 4 5 तो 35, और ये 5 10, ठीक है। और 5,610 रुपये इंटू 20/17, इसको हमने सॉल्व किया तो ये बचा हमारे पास 6,600 रुपये, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से, यानी कि उस वो चीज है उसका मूल्य कितना हो गया, इतना उसका मूल्य हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था। और एक और देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास, और कैसे क्वेश्चन है। हाँ ये देखो समझो, देखो क्या हुआ, कोई एग्जाम, किसी एग्जाम में 96% जो व्यक्ति थे, स्टूडेंट थे, वो पास हो गए। 96% जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और 50 फेल हो गए। देखो समझना यहां पे कि 96% तो क्या हो गए, पास हो गए, और 50 फेल हो गए। तो भाई कितने विद्यार्थी एग्जाम में थे बताओ जरा, मतलब आपसे x पूछा है। तो देखो समझो, 100 मानो, 100 में से 96 गए, तो यानी 4% थे, वो क्या हो गए, फेल हो गए। 4% क्या हो गए, फेल हो गए। यानी कि अगर x का 4% निकाल, इस तरीके से लिख दिया हम लोग, x इंटू 4/100 इंटू 50, तो हम लोग यहां से पता कर सकते हैं कि कितना हो गया। तो इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25, और ये हमने किया 500 इंटू 25, 25 पंजो 125, यानी कि 1250। तो एग्जाम के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे, 1250 विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठे। तो देखो अब स्पीड आ रही होगी, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि दीदी आपकी स्पीड आ रही है, और दिमाग को तेज चलाओ, फटाफट कैलकुलेशन करो, जिससे कि एग्जाम के अंदर भी दिमाग तेज चले। नहीं तो एग्जाम में अगर प्रैक्टिस नहीं किया आपने और एग्जाम में टिक गए, तो जो जिसकी प्रैक्टिस है वो आगे निकल जाएगा आपसे। तो इसलिए प्रैक्टिस तो मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और बहुत प्रैक्टिस मांगती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए और क्वेश्चन कराते हैं आपके सामने। यहां पर देखिए, और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा देखते हैं। ये देखिए, कोई फैक्ट्री है, देखिए किसी फैक्ट्री के अंदर 15% क्या है, लिखिए किसी फैक्ट्री के अंदर 15% महिलाएं कर्मचारी हैं, तथा 272 पुरुष कर्मचारी हैं। ठीक है, तो भाई टोटल नंबर कितने हुए। अब देखो यहां पर समझो कि 272 है ये,
और 15% ये हैं। तो क्या किया हमने, माइनस के तो 85% बचा, 85% हमने निकाल दिया, इसका 85 100, इसका x मान लीजिए, और ये बराबर, सॉरी इसको वापस करते हैं एक बार, हाँ वापस समझो क्या कह रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए 100 हैं, 100 में से 15% तो महिलाएं हैं, जो बच्चे वो क्या हो गए, पुरुष हो गए। यानी कि अगर टोटल x मान लें, उनका हम 85% निकाल दें तो कितना होता है, 272 होता है। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 100 इंटू 85, इसको सॉल्व किया हमने तो कितने बचे, 320 कर्मचारी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 संतो 35, और ये हो गया, ये इसको काट लिया, तो 320 हमारे पास कर्मचारी जो है वो क्या है, पुरुष कर्मचारी टोटल है। और अगर इसमें महिला निकाली तो 272 माइनस कर दो तो 320 में से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, महिलाओं की संख्या आ जाएगी आपके पास। और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये देखो समझो यहां पर क्या है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। यहां पर देखो एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे जिसमें 40% उसने बेच दिए, ठीक है, और उसके पास अब कितने बचे, 420 उसके पास बचे हैं, तो उसके पास मतलब कुल कितने थे, तो देखो 100 थे, यहां से 40% बेच दिए तो बचे कितने, 60, यानी कि 60। तो अगर हम x का 60% निकाल दें तो 420 का निकल के आ जाएगा। तो क्या किया हमने, 420 इंटू 100 बटे 60 किया, कर दिया 7 का 42, ओके, तो ये कितना हो गया, 700 हो गया। कितना हो गया हमारे पास आंसर इसका, 700 हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये देखो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। और देखिए इसका आंसर, अब देखिए, देखो यदि किसी संख्या में, अभी इसको रूल देख लीजिए, वैसे तो एक काम क्या है अभी आ जाएगा, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखो देखो, यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए तो इसे पूर्व स्थिति में लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। यानी कि मान लीजिए जैसे आजकल लिखिए पेट्रोल बढ़ ही रहा है, तो बहुत सिंपल सा आपको ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर याद रखना है। ये देखो अभी इसे और क्वेश्चन कराएंगे, खपत में प्रतिशत की कमी, आपको बहुत सारे तो इसमें रूल बता देंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हो, इसे कर लीजिए चाहे तो करना क्या है आपको, 100 इंटू प्रतिशत में वृद्धि कितनी गई, 25 कर दी गई, और प्लस, ओके, अब आपके पास इसमें आएगा परसेंटेज में, क्या जाएगा, परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 125 हो गया, 25 पंजे 125, ये हो गया 20, कितना हो गया, 20%, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 20% हो गया इसका आंसर। अब इसके तरीके सीख लो, फिर हम इसके और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। देखो एक और है, प्रतिशत में कमी वाला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें प्लस, देखो कमी है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी वृद्धि की गई ना, तो क्या किया हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि 25% की वृद्धि अर्थ है कि 100 में से भाई 100 को 125 रुपए प्राप्त होंगे। 100 रुपए की चीनी अब कितने रुपए मिलेगी, 125 रुपए मिलेगी। तो जब 125 रुपए की चीनी रुपए पर कमी करनी होगी तो कितने, 25 रुपए की, 125 रुपए पर कमी करनी कितने होगी, 25 रुपए की, तो 100 पे कितनी करनी पड़ेगी, तो 100 बटे 125 इंटू 25। देखो ये हो गया डायरेक्ट तरीका, ये हो गया अपने वो जो आपने सीखा है बचपन में, वही सॉल्व किया हमने, कितना हो गया 25%। और समझो यहां पर, अब देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये तो साहब मैंने करा दी आपको, ये वाले क्वेश्चन तो है ना, ये तो वही क्वेश्चन है, 20% अधिक है 120 रुपए। हाँ
तो कितनी कमी, तो ये देखो कमी वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी कराया, ये वाला कमी है तो प्लस कर दो, प्लस करके ये सॉल्व किया हमने, ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया है। ये उसी को अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो जैसे चाहो आप वैसे। ये क्वेश्चन देख लो आप, इससे पहले अभी नहीं कराया हमने। ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। 10% कम की बात कर रहा है तो कम में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 10/100 कम है तो 110/100, ये हो गया 9 सही 1/11, ये हो गया हमारे पास आंसर। आपको अभी थोड़ी देर बाद तरीका सिखाया था, कम है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, अधिक है तो क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ये तरीका आपको दिमाग में होना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए, हाँ समझो, देखो यदि चावल के मूल्य में, क्वेश्चन लिखो, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, कम हो गया तो अच्छी बात है, कम खाओ, पेट्रोल बढ़ गई है ना, रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, तो कम चलाओ गाड़ी भाई, परिवर्तन ना हो। तो देखिए यहां पे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, और कमी हुई है, कमी मतलब माइनस करनी पड़ेगी, समझना, यहां पर बढ़ानी है यानी कि माइनस, अधिक करनी है, ये देखो पहला तरीका ये सेम है। तो आर कितनी है भाई, 10% है, यानी कि हमारे पास जो दर है वो कितनी है, 10% है। कमी बढ़ानी, तो कमी है तो कितने कर देंगे हमने, यहाँ पे कर दिया हमने 90 कर दिया, 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया। इसको 100 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया हमारे पास, ये सॉल्व निकल के आएगा 2/3, ठीक है, सॉरी 2/3 नहीं, कितना ये आएगा हमारे पास, 11 सही 1/9, 11 सही 1/2, ये ऊपर वाला आ गया था। सिंपली नीचे 9 है तो कटेगा नहीं, तो 9 ही आएगा इसका, तो 11 सही 1/9 इसका हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी देखिए, सॉरी कहाँ गए हम लोग, ग्यारह सही 1/9 इसका आंसर हमारे पास आ गया। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं इसके हम लोग, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए चीनी के मूल्य में, वही उसी में थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, कितनी कर दी, 30% की वृद्धि हो जाए तो इसकी कितनी खपत, कितने प्रतिशत खपत कम कर देनी चाहिए, कितने प्रतिशत खपत कम कर देनी चाहिए जिससे खर्च ना बढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि, तो 30/130 हो गया, बटे 100 कर दिया। सिंपल हमने रूल सीखा है कि दर जो होती है और 100 प्लस दर इंटू 100, जो परसेंट बनेगी वो आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया, ये काट दिया, ये हो गया 30/13, सॉल्व कर लीजिएंगे इसको, 13 ये तो आ गया भिन्न में,
और इसको सही बटे वाले भी कर सकते हो आप लोग, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं आपके। अब देखो, किसी कारखाने में, यहाँ पे देखिए, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से, लॉकडाउन हो गया है, श्रमिक है नहीं, वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कार अवधि को कितना बढ़ाया जाए कि पूर्वतः ये बना रहे। तो चलो थोड़ा करके दिखाओ, इतने सारे क्वेश्चन कराए तो समझ में आप तो रट गया हो गया आपको तरीका। कमी हुई है तो क्या करेंगे, दर दे रखी है, पूर्वत कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल है। देखो 25/75 इंटू 100 करो, ये देखो ये होगा आपके सामने 25/75, इसको काटा आपने 33 है, 1/3%। वहीं अगर ये कमी की जाए तब, और ये वृद्धि यदि लिखी और पूछा जाता कमी, तब क्या करते, इसको प्लस कर देते और इसको ये सॉल्व इस तरीके से हो जाता। तो आई थिंक आपको अब तक ये जो कमी वाले क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। अभी भी नहीं आया तो प्रैक्टिस करो, तरीका सीख के इस वीडियो को अगर आप बार बार देखो, जिससे कि आपको ये तरीका रट जाए। मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं तो आई थिंक अभी तो रट गया होगा, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, एग्जाम क्लियर करना है हमें। और एग्जाम कब क्लियर होगा, जब आप मेहनत करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद एक और क्लास होगी आपकी प्रतिशत की, जिसके अंदर जो भी और तरीके हैं वो ले लेंगे, और आपका जो प्रतिशत खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे, यानी कि लाभ हानि वाला क्वेश्चन करेंगे, अनुपात समानुपात वो करेंगे। देख, लेकिन प्रतिशत आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए इसके तरीके, फॉर्मूले। और जो स्टार्टिंग में क्लास ली थी वहाँ से आपको प्रैक्टिस तेज होगी, तो उसको भी आप थोड़ा करिए। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो भी आपकी क्लास होगी उसके अंदर। ओके। और देखिए, अगर आपको हमारी जो कोचिंग से जुड़ना है और किसी को जोड़ना है तो आप हमें जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसके अलावा पीछे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको, देखिए, आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मतलब किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अभी ये बहुत बेसिक लेवल है, बाद में इसको एडवांस करेंगे, जिससे कि आपको सही एजुकेशन मिले और आप अपने सिलेक्शन पाएँ। थैंक यू।